नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 14 दिसंबर 2025 रविवार। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है दसवीं। दसवीं तिथि पूर्णा तिथि है और इसके स्वामी हैं काल देवता यमराज, जो कि भरणी नक्षत्र के भी स्वामी हैं। हम लोग ऐसे रिलेट करते रहना चाहिए। इसमें सिंह और वृश्चिक राशि दग्ध हो जाती है। दग्ध राशि सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री होते हैं, अर्थात केतु जबरदस्त राजयोग देने के लिए आज तैयार है। आज का दिन, अभी मैं जब जस्ट एक सेकंड पहले पंचांग देखा मैंने, तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। इट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल संडे। इट इज गोइंग टू ब्रिंग ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस इफ वी कैन अवेल इट। मैं बताता हूं कैसे, लॉजिक भी समझते चलिएगा आप। तो दसवीं तिथि, कॉज इज जुपिटर, पूर्णा तिथि है एंड इफेक्ट इज वीनस। दसवीं तिथि में केतु वक्री हैं जो कि सिंह राशि में है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और राशि का स्वामी वार से इक्वेट करता है। ये भी एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका लग्न मकर है, मकर राशि है, तो शनिवार इज योर ओन डे। अगर शुक्र मान लीजिए कर्क राशि में है, तो कर्क के स्वामी चंद्र, मतलब चंद्रवार, मतलब सोमवार इज अ डे फॉर वीनस एक्टिविटीज, जो कि वीनस के डिजायर्स को गवर्न करेगा एंड इट इज फेवरेबल फॉर यू। तो तिथि से संडे फेवरेबल हो गया और संडे ही है आज। व्हाट ए गुड डे। क्यों? केतु इज मेकिंग दिस संडे फेवरेबल। श्री प्रदान करने के लिए आपको केतु हेल्प कर रहे हैं। केतु क्या है? आपके नाना नानी है। आज आपके ऊपर नाना नानी की विशेष कृपा का दिन है। नाना नानी या पर नाना नानी या पर नाना नानी, उनका नाम लिख लीजिए, उनकी फोटो देखिए, उनको नमन करिए, आकाशीय कृपा प्राप्त होगी श्री के लिए। मैं एकदम आपको सटीक बात बता रहा हूं। दसवीं तिथि के स्वामी काल होते हैं। काल वैसे भी हमारे यमराज जो है वो डेड सोल्स, जो लोग मर जाते हैं, उनको कैरी करते हैं अलग लोकों तक। तो ही इज कैरियर ऑफ people who have left the heavenly body। तो तिथि हो गया। वारात आयुष्वर्धनम, वार है रविवार। सूर्य देव आत्मा कारक हो चुके हैं, क्योंकि कल लेट नाइट, मतलब ट्यूसडे की अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब क्या है? राजा इज सूर्य और धनु राशि है गुरु। राजा गुरु के घर आया है मिलने। द किंग इज गोइंग टू विजिट द राजगुरु। ऐसे में क्या होता है, जब राजा राजगुरु से मिलने आया है तो नगाड़े नहीं बजने चाहिए, गाना बजाना नहीं होना चाहिए, सेलिब्रेशंस नहीं होने चाहिए, डांस नहीं होना चाहिए, डिस्को डीजे नहीं होना चाहिए, फालतू फंड की बातों पे हंसी ठट्ठा नहीं होना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बिकॉज किंग इज डिस्कसिंग विद द राजगुरु। इसीलिए सूर्य जब धनु में होते हैं या मीन में होते हैं तो उनको खरवास बोलते हैं, मनमास इत्यादि। ऐसे ये महीना बड़ा ऑस्पिशियस है हम लोगों को स्पिरिचुअल वेल्थ को गेन करने के लिए, आध्यात्मिक संपदा का लाभ और संचय के लिए। सूर्य वृश्चिक राशि में है और आखिरी डिग्री में है, गंडांत में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, आखिरी नक्षत्र में है ना। और सूर्य जब ज्येष्ठा में है तो वहां से लगता कहां पे है? 12वां नक्षत्र, मतलब भरणी। भरणी इज यमराज। देखिए, तिथि इज श्री एंड नक्षत्र इज कॉज। भरणी पे लगता है सूर्यदेव की। इसका मतलब ये क्लियर है कि सन इज इन ए टफ जोन। हमारी आत्मा परिवर्तन करने के लिए अपने कर्मों का तैयार है और यमराज भरणी, मां की कोख, कंपल्शन को भगा रही है। ये शो करता है धर्म के सही मायने को जानने का। सही मायना क्या है? धर्म मत, डोंट होल्ड। आप अपने इनहिबिशंस को खत्म कर दीजिए, अपने अंतर्द्वंद को खत्म करिए, आत्मा के प्रारूप को और अपने आत्मा की आवाज को साइलेंट रहते हुए सुनने की कोशिश कीजिए। इस संडे प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त होगा, जिसके बारे में मैं पहले काफी बात कर चुका हूं,
मेडिटेट करिए नहा धो के, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करिए। मेधर एस्ट्रो पे भी अवेलेबल है, उसको भी आप सुन सकते हैं। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, सुबह 8:18 तक, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र है तो सुबह 8:18 तक, सूर्योदय के बाद 2 घंटा। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, जब हस्त एक्टिवेट होता है तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और आर्द्रा भी एक्टिवेट होता है। अब हम लोग को सर्वतोभद्र चक्र देखना आ गया होगा। सर्वतोभद्र में मैं आपसे बोलूंगा, जो 2 घटी मुहूर्त मैंने बताया था उसमें भी आप सर्वतोभद्र को अप्लाई करिए। जैसे जिस समय आप देखना चाहते हैं कि इस समय कौन सा मुहूर्त है किस नक्षत्र का, तो आप देखिए सर्वतोभद्र के अनुसार और कौन से नक्षत्र जागृत हो रहे हैं, और इसकी डायरी बना के इसको नोट करिए 60 डेज। दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन योर कार्मिक पाथ। योगात रोग निवारणम, योग है सौभाग्य योग। सौभाग्य योग रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। इट इज अ वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव योग। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है वृष्टिकरण, वृष्टिकरण के स्वामी शनि होते हैं। संडे के दिन वृष्टिकरण मेक्स विपरीत राजयोग। अगर आप आज के दिन कोई भी काम टेकअप करेंगे, कोई भी काम उठाएंगे, ये आप लोगों को विपरीत परिस्थितियों में असीमित सफलता देने में सक्षम है। सुबह 8:18 के बाद ये चित्रा नक्षत्र लग जाएगा, वो भी संडे के दिन। इट इज ए शुभ योग। हस्त नक्षत्र में 5 तारे होते हैं और त्रयंगमुखी नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र मतलब डिजायर, गायत्री देवी, हैंड्स, अपने हाथों से काम करना। आप आज अपने हाथों से काम करने की चेष्टा करिए, लोगों पर डिपेंडेंस या सबलेट मत करिए कामों को। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, जो हम लोगों के साथ एक्चुअली मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ जब से मैंने ज्योतिष पढ़ा है, कि हम लोगों को बहुत ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है। देर हो चुकी है मतलब जैसे किसी की कुंडली में आप गुरु की पोजीशन देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, इनके माता पिता जब संतान की चेष्टा कर रहे थे तो क्या माहौल था। अगर गुरु मेष राशि में है, चर राशि में है, तो वो यात्रा कर रहे थे, एग्रेशन में थे। गुरु वृषभ राशि में है तो इसका मतलब कि वो लोग अच्छे मूड में थे, स्थिर थे, एक ही जगह थे, मगर शुक्र की राशि में थे तो विपरीत परिस्थितियों में थे। मिथुन राशि में थे हैं अगर गुरु, तो कम्युनिकेशन, हंसी मजाक कर रहे थे, बट चूंकि एनिमी एलिमेंट है तो हालात बहुत पॉजिटिव नहीं थे। ये तो मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जो संतानोत्पत्ति कर रहे हैं, जिस प्रक्रिया के तहत हम लोग उत्पन्न हुए और जो हमारे वंश आगे बढ़ता चला जा रहा है, अगर आप पहले याद करिए तो शादी 2 परिवारों में होती है। अब लड़का लड़की सिलेक्ट करने लग गए हैं एक दूसरे को। पहले जब शादी परिवारों में होती थी तो परिवारों के कॉन्सेप्ट, परिवारों के रीति रिवाज इत्यादि एक दूसरे के साथ डिस्कस होते थे, उन पे हम लोग बातचीत आगे करते थे, तब रिश्ते तय होते थे। संतानोत्पत्ति के पहले मुहूर्त पूछा जाता था, गर्भाधान मुहूर्त पूछा जाता था, शुभ योग देखे जाते थे, संयोग देखे जाते थे, तब एक मन से संतान की कामना की जाती थी। अब आगे क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। तो इस तरीके से जो हम लोगों के रूट्स हैं, वो बीज हम लोग को पहले ही बो दिए गए और हम उसी के फल के रूप में अब जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आगे ये गलतियां ना हो, इसको हमको ध्यान रखना है। इसीलिए पंचांग और मुहूर्त का ज्ञान होना हम लोगों को अति आवश्यक है। जैसे जैसे हमारा ये सफर आगे बढ़ेगा, मैं आपको इससे रिलेटेड भी और इंट्रिकेट और सीरियस टॉपिक्स बताऊंगा कि आपको विवाह में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे शादी का मुहूर्त है, चंद्र के साथ जो प्लैनेट है, लड़का लड़की का उससे अफेयर हो जाएगा शादी के बाद। तो ये सब बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग को जानना जरूरी है मुहूर्त विज्ञान में। अब जो विवाह है वो 7th हाउस से देखा जाता है। पहली बात तो विवाह का कॉन्सेप्ट ही समझिए। हमारे पूरे पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स, मगर राहु केतु एक ही मान लीजिए अगर, तो 8 प्लैनेट्स हैं। ये विवाह को रिप्रेजेंट करते हैं। विवाह ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्रह्म विवाह के स्वामी गुरु हैं, दैव विवाह के स्वामी मंगल हैं, आर्ष विवाह के स्वामी चंद्रमा हैं, प्रजापत्य विवाह के स्वामी सूर्य हैं, असुर विवाह के स्वामी मरकरी हैं, गंधर्व विवाह के स्वामी शुक्र हैं, राक्षस विवाह के स्वामी शनि हैं, पिशाच विवाह के स्वामी
राहु केतु हैं। अब ये जो ग्रहों का हमने आपको बताया, इसमें हम लोगों को समझना जरूरी है कि जैसे ब्रह्म विवाह हम कर रहे हैं और उसके स्वामी गुरु हैं, तो ये पति और पत्नी परिवारों के बीच में स्किल्स के बेसिस पे देखा जाता है। यू वांट टू मैरी अ बैडमिंटन प्लेयर, यू वांट टू मैरी अ पर्सन हु इज अ राइटर, क्रिएटिविटी, तो स्किल के बेसिस पे ये गुरु प्रधान विवाह माना जाता है, ये अच्छा विवाह होता है। दैव विवाह मंगल से गवर्न होता है, जिसमें देवताओं की सहमति होती है, हमारे पुजारियों की, कर्मकांडियों की, गुरु देवताओं की, कुल गुरुओं की सहमति होती है। मगर इसके अंदर हम लोगों को मुहूर्त विज्ञान का विशेष ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। आर्ष विवाह चंद्रमा से होता है, जो कि हम लोग प्रोफेशन के साथ साथ करते करते इस प्रकार का विवाह करते हैं, जो कि प्रोफेशनल दोस्ती हो जाए, वर्क प्लेस पे कोई मिल जाए, उसको आर्ष विवाह बोलते हैं। प्रजापत्य विवाह के स्वामी सूर्य होते हैं, जो कि संतानोत्पत्ति के लिए होता है। अगर आपको विवाह करना है, संतान उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए प्रजापत्य विवाह होता है, संतानोत्पत्ति के लिए होता है बस। फिर असुर विवाह है, जो कि पैसे के लिए होता है। आपके पास, आपको पैसे की आवश्यकता है, किसी ऐसे घर में शादी हो रही जहां पैसा बहुत है या पैसा कम है इत्यादि। फाइनेंस इज द बेस ऑफ मैरिज, इसके स्वामी बुध होते हैं। उसके बाद गंधर्व विवाह होता है, जिसमें लव एंड सेक्सुअलिटी इज द, आपको सुंदर बीवी चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, आपको ऐसा पति चाहिए, आपको सपनों का राजकुमार चाहिए, मगर लव एंड सेक्सुअलिटी इज द थीम ऑफ द मैरिज। राक्षस विवाह वो है जो भगा के ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं, शादी करते हैं, भाग जाते हैं लोग घर से, इसके स्वामी शनि होते हैं। फिर आता है पिशाच विवाह, यू रेप समवन, और आपको फोर्सफुली मैरिज करनी पड़ती है, या आप किसी से शादी के लिए उसका रेप करते हैं। अब आप ये देखिए कि आपने किस तरीके से शादी की है, यहां से आपको ये समझ में आएगा कि विच प्लैनेट इज डोमिनेटिंग इन योर मैरिज। जाहिर सी बात है, वही प्लैनेट संतान भी उत्पत्ति में आपको गवर्न कंट्रोल करेगा। इसको मैं टॉपिक को और भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए कि आपकी कुंडली में 7th हाउस पर किन ग्रहों का प्रभाव है। इसके लिए थोड़ी सी ज्योतिष आपको जाननी पड़ेगी, वो मैंने आपको इसीलिए ग्रहों के बारे में बता दिया है। इसको आप मास्टर करिए। हर कोई अपनी अपनी शादी जानता है कैसे हुई, और आगे जो होगी शादी उसको भी ऑब्जर्व करिए। मैं सिर्फ एक प्रथा को लाना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर प्रेडिक्शन, इट इज फॉर करेक्शन। सिम्टोमैटिक लाइफ को बनाइए। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, इट इज वैदिक इंटेलिजेंस, इट इज द इंटेलिजेंस ऑफ नेचर, सन एंड मून। हम लोगों को इस परंपरा पे आगे चलना है। इस वीडियो देखने के क्रम में आप वेद, सर्वतोभद्र इत्यादि आप देख रहे होंगे। 2 घटी मुहूर्त को देखिए, डायरी जरूर लिखिए, ये मेरे आपसे विनती है। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। संडे का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।